मध्य प्रदेश कवयित्री सम्मान एवं लोकार्पण समारोह 2025 भोपाल में संपन्न। विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा 2 नवंबर 2025 रविवार को भोपाल में मध्य प्रदेश कवयित्री सम्मान एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ मंच के संस्थापक एवं समारोह के मुख्य अतिथि श्री राघवेंद्र ठाकुर द्वारा मां शारदे की ज्योति प्रज्वलित कर हुआ। इस अवसर पर सरस्वती वंदना कवयित्री अनुराधा अनंत द्वारा प्रस्तुत की गई। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ कवयित्री आशा जाकर इंदौर ने की तथा वरिष्ठ कवयित्री एवं शिक्षाविद डॉक्टर उषा पांडेय कटनी एवं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव भोपाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में शामिल हुए अतिथियों का स्वागत मंच की भोपाल इकाई की अध्यक्ष डॉक्टर रेखा भटनागर ने किया तथा समारोह का सफल संचालन डॉक्टर विनीता प्रजापति एवं अनुराधा अनंत द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा लेखक श्री जी.एस. यादव द्वारा रचित पुस्तक बुआ जी की कविताएं का लोकार्पण किया गया। समारोह में मंच के सौजन्य से प्रकाशित पुस्तक मध्य प्रदेश की प्रतिभाशाली कवयित्रियां में रचनात्मक योगदान के लिए के मंच के संस्थापक एवं मुख्य अतिथि श्री राघवेंद्र ठाकुर द्वारा चयनित कवयित्रियों को मध्य प्रदेश डायमंड पोएट्री अवार्ड एवं मध्य प्रदेश गोल्डन पोएट्री अवार्ड तथा मध्य प्रदेश कवयित्री सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में सम्मानित होने वाले रचनाकार निम्न हैं। मध्य प्रदेश डायमंड पोएट्री अवार्ड से सम्मानित होने वाले रचनाकार अनुराधा अनंत भोपाल, डॉक्टर उषा पांडेय कटनी, डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव भोपाल। मध्य प्रदेश नारी गौरव सम्मान से सम्मानित रचनाकार आशा जाकर इंदौर, डॉक्टर रेखा भटनागर भोपाल, डॉक्टर विनीता प्रजापति भोपाल। राष्ट्रभाषा रत्न सम्मान से सम्मानित रचनाकार श्री जी.एस. यादव भोपाल। मध्य प्रदेश गोल्डन पोएट्री अवार्ड से सम्मानित रचनाकार कीर्ति तिवारी उदयनिया रायसेन, ज्योति झरबडे भोपाल, प्रीति चौरसिया गुप्ता भोपाल, बिंदु त्रिपाठी भोपाल, मनीषा कौशल भोपाल, डॉक्टर माया दुबे भोपाल, रश्मि चौकसे भोपाल, वंदना त्रिपाठी भोपाल, विद्या श्रीवास्तव भोपाल, श्रुति मंगला भोपाल, शकुंतला कालिया भोपाल, सीमा सरन भोपाल, सुनीता केसवानी भोपाल, सरोज लता सोनी भोपाल, अंजू सिंह बघेल शहडोल। मध्य प्रदेश कवयित्री सम्मान से सम्मानित रचनाकार रेखा अंजू तिवारी कटनी, शशि शुक्ला कटनी। नित नवल श्रृंगार दो मां शारदे संवार दो मेरी कितनी निखार दो मां शारदे संवार दो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी सुनहरी दोपहर में यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। झीलों की नगरी भोपाल में भी आपका स्वागत है। विश्व हिंदी रचना मंच से राघवेंद्र जी इतने कवित्रियों को कवियों को जोड़ लेते हैं। यहाँ के लोग भी आश्चर्य करते हैं कि यहाँ हम नहीं सबको इकट्ठा कर पाते, ये कैसे सबको बुला लेते हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम कर देते हैं, सभी का सम्मान भी करते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये और पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक पहुँच रही है इनकी सारी गतिविधियाँ। ये बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मैं इनको। इनका भी स्वागत है। आप सभी लोगों के स्वागत के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। ये रहने तो है बहने को कह जाएंगी, कई कई कहानियाँ कह जाएंगी। आज का यादव साहब की पुस्तक का विमोचन करा है। भले ही एक पुस्तक है, अभी आगे भी आएगा। स्मृतियाँ शेष रह जाएंगी, रंग उड़ जाए रेखाएं रह जाएंगी, रंग उड़ जाए रेखाएं रह जाएंगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी घर की शान है, बेटी से घर की शोभा है, बेटी घर की जान है, बेटी घर की शान है। बेटों से कम नहीं होती बेटियां, बेटों से कम नहीं होती बेटियां। आसमान में तिरंगा फहराती हैं, लक्ष्मीबाई की तरह होके निडर अब वो फाइटर जेट उड़ाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर इनकी वीरता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
बेटी घर की शान है। आगे है, पढ़ने लिखने में भी कम नहीं, गीत गजल लिख रही बेटियां। पढ़ने लिखने में भी कम नहीं, गीत गजल लिख रही बेटियां। महादेवी और अमृता की तरह कलम से कमाल कर रही बेटियां। जब दहाड़ती है मंचों पर तो हिल जाता आसमान है, बेटी घर की शान है। आगे कुछ लाइनें और है कि बेटी का भूल मिटाने वालों का हमें अस्तित्व मिटाना होगा। सृष्टि का आधार है बेटी, जन जन को ये समझाना होगा। बेटी भी घर बार है सुना, बेटी सकल जहान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी घर की शान है। नारियां भी ध्रुव तारे की तरह प्रकाशमान रहे। आदर्श नारी के मन की क्षमता इतनी विशाल है, इसे भगवान वामन का पैर भी नहीं माप सका है। राष्ट्र के निर्माण में नारी का महत्वपूर्ण योगदान है और त्याग तपस्या साधना की प्रतिमूर्ति भारतीय नारी की ऐसी शक्ति है जिसके आधार पर भारतीय समाज में नूतन जागरण की नवल बेला आ रही है। नारी परिवार की जान है और परिवार के समूह का ही दूसरा नाम समाज है, क्योंकि समाज इससे बनता है, व्यक्ति ही समाज की इकाई है और नारी समाज की जान है। उस घनी छाँव को शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। एक प्यारा सा गाँव जिसमें अम्मा की छाँव। पर मर्यादा मान अगर ये नारी कुंठित रह जाएगी, कदम ना आगे बढ़ पाएंगे, चार दीवारी गिर जाएगी। सिर्फ गलत यह सोच अगर हम बेटी के संग अपनाएंगे, सिर्फ गलत यह सोच अगर हम बेटी के संग अपनाएंगे, फिर सारे बंधन बहू बेटी के पैरों में बंध जाएंगे। बहू हो या बेटी, फिर सारे बंधन बहू बेटी के पैरों में बंध जाएंगे। तब समाज के ठेकेदारों के दिल फिर से खिल जाएंगे, वही मध्यकालीन समाज। तब समाज के ठेकेदारों के दिल फिर से खिल जाएंगे। चांद की चांदनी कभी बंधन में बंधती नहीं, चांद की चांदनी कभी बंधन में बंधती नहीं, राग की रागिनी कभी बंधन में बंधती नहीं। फिर विदुषी नारी क्यों बंध कर रह जाती है? फिर विदुषी नारी क्यों बंध कर रह जाती है? मानकर मर्यादा स्वयं को शोषित कराती है, मानकर मर्यादा स्वयं को शोषित कराती है। जमी की मसायल, जमी की मसायल, जमी पर ही देखो। जमी की मसायल, जमी पर ही देखो। वक़्त आसमां है तब से आगे। वक़्त आसमां है तब से आगे। बेमौसम ओले गिरे बहे नयन से नीर। बेमौसम ओले गिरे छुपा दिवाकर आज। बेमौसम ओले गिरे छुपा दिवाकर आज। बरखा रानी को लिए घूम रहे ऋतुराज। बरखा रानी को लिए घूम रहे ऋतुराज। जहाँ हो नारी का सम्मान वहीं पर बसते हैं भगवान। बिन नारी की दुनिया ऐसे जैसे देह बिन प्राण। जहाँ हो नारी का सम्मान वहीं पर बसते हैं भगवान। जो ना होती माँ तो कैसे बेटी दुनिया दिखाई। बहन के राखे बिन भाई की सोनी रहती कलाई। हर सवेरे जल्दी उठ जाती है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। घर परिवार से लेकर अर्थतंत्र से जुड़कर, घर परिवार से लेकर अर्थतंत्र से जुड़कर परिवार में अच्छी भूमिका निभाती है। परिवार में अच्छी भूमिका निभाती है। समय समय पर समाज और परिवार की धारा प्रवाह से जुड़, समय समय पर समाज और परिवार की धारा प्रवाह से जुड़
अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, अपनी उपस्थिति। मुझे वह संसार चाहिए जिसमें जीवन की कोमल कलियां खिल खिल कर मुरझा जाती हूँ। मुझे वह संसार चाहिए जिसमें जीवन की कोमल कलियां खिल खिल कर मुरझा जाती हूँ, जिसमें फूलों की मुस्कानें क्रंदन बनकर रह जाती हूँ। आंखों से अविरल आंसू ही जिसमें निस दिन बहते हूँ। आंखों से अविरल आंसू ही जिसमें निस दिन बहते हूँ, जो सरिता से गतिमान की चाह में पल पल की खुशियां खोता जाए। जानता है खुद भी जिंदगी है दो पल की, जानता है खुद भी जिंदगी है दो पल की। कल के लिए आज का सुकून खोता जाए, कल के लिए आज का सुकून खोता जाए। दूसरों से आशा की डोर, सदैव हम दूसरों से उम्मीदें करते हैं, वही चीजें हैं। मन में पाल ली दूसरों से आशा की डोर, जो पूरी ना हो तो दुखी होता चला जाए, जो यदि पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। खुद की गलती बहुत अच्छी सी चीज है, हम अपनी स्वयं की गलती कभी नहीं मानते, दोषारोपण सदैव दूसरों को देते हैं। खुद की गलती कभी ना माने, दूसरों को गलत ठहराता जाए, सदैव दूसरों को गलत ठहराते हैं हम। रोशनी बनकर दीपक तुम मुस्कुराते हो, जलकर खुद मिट जाते हो, सबके मन को भाते हो। दीपक जलता रहे, उजियारा फैलाता रहे, आशा का संदेशा लेकर हर दिल में रंग भरता रहे। तेरी लौ में सीख छुपी है जीवन का ये सार, स्वयं को जलाकर भर दे जहां में प्रकाश। द्वेष बैर की कटुता भागे, दिए की लौ सबको करे प्रकाशित। और इन्हीं शब्दों के साथ हम सबको पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और राघवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। के प्रयासों के बढ़ते कदमों ने भारत में साहित्य की ज्योति जलाई, जो जिसने रचनाकारों की महफिल सजाई। देते हैं हम आपको दिल से बधाई। बसाया आपने रचना का संसार, मन भावन सी हो गई ये लेखनी। था अंतस में विचार आत्म मंथन, उकेरी शब्दों की मैंने मन की अपनी। के बाद मिलती है सफलता, आशा फलित होती अपनी, मुख पर मुस्कान सजे, हम खुश हो जाते हैं और राह के सभी कष्ट भूल जाते हैं। जग में सबका मान बढ़े, स्वयं पर अगर विश्वास है तो पूरी होगी हर आश। फटकेगा नहीं दुख किसी के पास, बंदे तू ना हो निराश। जिसने ना सहा कष्ट वो न पाया सफलता का स्वाद। रहा कांटों के बीच पर झुकना ना सीखा, मैं गुलाब का फूल सदा रहा कांटों के बीच पर झुकना ना सीखा। रहा बांटता सदा सुगंध और मुस्कुराते रहना, पर मन ही मन डरता रहता। न जाने आज किस्मत मुझे कहाँ ले जाए, न जाने आज बनूं मैं दुल्हन की वरमाला का हिस्सा या फिर अर्थी पर चढ़ जाऊं। अभी तो फिलहाल में किस्मत पर मुस्काऊं, फिर नहीं जानता मैं कब पैरों में कुचला जाऊं। या सैनिक के शव पर चढ़ मन ही मन मुस्काऊं, या देवालय में किसी देव के चरणों में पड़ जाऊं। पत्थर कहो या मुझे पाषाण, मेरा चरित्र नहीं कोई आसान। कठोर दिखता तो हूँ मैं, सच है कतरों में भी टिकता हूँ नादान। मेरी अडिगता नहीं है मेरा हट, बल्कि मेरी दृढ़ निश्चयता भी है ये, जो मुझे धैर्य रखना है सिखाती, स्वयं में ही रहना है भी बताती। जमीन पे कहीं पर्वतों की पहचान हूँ, तो कहीं मैं पठारों में भी विराजमान हूँ। जाने कितने खादानों से जुड़ा हूँ मैं, पत्थर दिलों की भी पहचान हूँ मैं। शिल्पकार तराश है देते मूर्तियों में, पूछ लेते हैं इंसान भगवान समझ। अपनी राह बनाने को तोड़ देते हैं टुकड़ों में।
वक्त तो चलता निर्बाध रफ्तार, कभी न ठहरता, करता न कोई विचार, हर पल बन जाता इतिहास सदा, समझ न आए कभी क्या बदला। वक्त तो चलता निर्बाध रफ्तार, कभी न ठहरता, करता न विचार, हर पल बन जाता इतिहास सदा, समझ न आए कब क्या बदला। वक्त तो है एक बहता दरिया, बड़ी भूल रक्त रंजित धरा को कर शत्रु कर बैठा बड़ी भूल, अनजान रहा इस बात से, अनजान रहा इस बात से, अंगार बनेगा अब से भूल। धर्म पूछकर मार दिया, नारी भाल पर वार किया, धर्म पूछकर मार दिया, नारी भाल पर वार किया, अक्षम्य कृत्य निम्न प्रमाण भारत भूमि पर संहार किया। कायरता जो तूने दिखाई, कायरता जो तूने दिखलाई, उसका जवाब दिया भरपूर, दिखा दिया हमने दुश्मन को और किया ऑपरेशन सिंदूर। बदला ले लिया बेगुनाहों का भारत के पराक्रमी जवानों ने, बदला ले लिया बेगुनाहों का भारत के पराक्रमी जवानों ने, घर में घुसकर भी नहीं मारा, दूर से तमाम किया जवानों ने, घर में घुसकर भी नहीं मारा, दूर से तमाम किया जवानों ने। सिंदूर मिटाने से पहले, सिंदूर मिटाने से पहले तुम ऑपरेशन सिंदूर याद कर लेना। सिंदूर मिटाने से पहले हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और ताज हो सॉरी महल हो तो ताज जैसा। जब कोई हमारी या आपकी आंखों में धूल झोंकता है तो निश्चित है हम उससे बेहतर देखने लगते हैं, हम उससे बेहतर देखने लगते हैं। बस इसीलिए हर पल हर इंसान की जिंदगी उलझी पड़ी है, लेकिन हर दिन इंसान इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। पूरा देश हुआ उठ खड़ा, मिटाकर हमारी मांग का सिंदूर, मिटाकर हमारी मांग का सिंदूर, जो हमें मिटाना चाहते थे, जो हमें मिटाना चाहते थे, उसी सिंदूर की ताकत ने, उसी सिंदूर की ताकत ने उस खून को पानी सा बहा दिया, उनके खून को पानी सा बहा दिया। जिस सिंदूर को हमने भुला दिया, उस सिंदूर ने जमाने को हिला दिया।